3-4 पीछे। तो भरत जी का चरित्र बहुत विशेष है। ये माता जी, तो कैमरा थोड़ा फोकस कर देना, जो बात करते हैं ना उसकी तरफ थोड़ा। तो रामायण में इस तरह का वर्णन किया गया है, अनेक रामायण में। प्रभु राम का चरित्र वो अपने आप में बहुत दुर्लभ है, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम। तो प्रभु राम का जो चरित्र है, तो नारद मुनि ने, वाल्मीकि जी ने नारद मुनि से प्रश्न किया बहुत सारे गुणों के बारे में। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसमें ये गुण है, ये गुण है, ये गुण है। अराउंड 40 क्वालिटीज के अराउंड उन्होंने मेंशन किया। तो उसके उत्तर में नारद मुनि ने, उन्होंने वाल्मीकि मुनि ने पूछा कि कोई ऐसा व्यक्ति है क्या, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, गुणवान, वीरवान, ऐसे धैर्यवान, बहुत सारे गुणों के बारे में बताया। तो उसके उत्तर में नारद मुनि ने 100 श्लोकों में संक्षिप्त रामायण सबसे पहले सुनाया वाल्मीकि जी को। उसके बाद वाल्मीकि जी ने विस्तार किया। तो प्रभु राम का चरित्र बहुत अद्भुत है, लेकिन आचार्यों ने बोला है कि संभावना है कि राम मिल जाए, राम आ जाए। हाँ, लेकिन भरत का चरित्र बहुत दुर्लभ है। राम से भी दुर्लभ है भरत का चरित्र, भरत महाराज का चरित्र। तो जो भरत जी थे वो बहुत विशेष थे। वशिष्ठ मुनि ने जब भरत जी की परीक्षा ली थी, उसके बाद वशिष्ठ मुनि ने बोला कि इनके मुख से जो शब्द निकलेंगे वो धर्म कहलाया जाएगा। और प्रभु राम, जिसको सारी अयोध्यावासी राम जी को मिस कर रहे हैं, लेकिन राम जी किसको मिस कर रहे हैं? 14 साल। कौशल्या को भी वो मिस नहीं किए, वो 14 साल भरत जी को मिस कर रहे हैं। भरत जी का चरित्र बहुत विशेष है रामायण का, जैसे मैंने आप लोगों को स्टोरी सुनाया था। तो जब प्रभु राम, सीता, लक्ष्मण का वनगमन हो गया, सारी अयोध्या में शोक छा गया और सुमंत्र वापस आ गए खाली रथ को लेके। तो दशरथ जी ने खाली रथ देखा तो उन्होंने राम जी के विरह में प्राण त्याग दिए। अब स्टोरी आगे बढ़ने के लिए अब भरत को बुलाना है। तो भरत को कुलगुरु वशिष्ठ ने दूत भेजे, सबसे स्विफ्ट मैसेंजर्स, उनको भेजा गया रथों पे कि जाइए जल्दी से भरत को बुला के लेके आइए, आपको कुछ बताना नहीं है, ऐसा बोलिए कि कुलगुरु ने, वशिष्ठ मुनि ने शीघ्र बुलाया है, अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। तो जब दशरथ महाराज की तो भरत जी और शत्रुघ्न जी नाना के यहाँ रहते थे। नाना के यहाँ क्यों रहते थे बहुत समय तक, उसका भी एक कारण है। क्योंकि भरत जी हमेशा अपने आप को प्रभु का दास मानते थे। तो जब दशरथ महाराज की कैकेयी से शादी हुई थी, कैकेयी के पिता ने बोला था इसका पुत्र राजा होना चाहिए, तो तब तक पुत्र थे नहीं और दशरथ महाराज का वीकनेस था, वो मना करते नहीं थे। लेकिन भरत जी को पता था, तो भरत जी अयोध्या में इसलिए नहीं रहे, उनको लगा अगर मैं अयोध्या में रहूंगा तो अयोध्या वाले मुझे प्रेम करने लगेंगे। तो राम को राजा बनाने के लिए भरत ननिहाल में थे इतने सालों तक। तो अब ये दूतों को भेजा गया कि जाइए जल्दी। 8 दिन लग गए अफगानिस्तान जाने में। जा रहे हैं बिना रुके, बिना थके, खाना पीना सब भूल गए। ये स्वभाव है, व्हेन यू हैव अ सीरियस मिशन एट हैंड, बॉडी कोऑपरेट्स एंड यू कैन फॉरगेट ईटिंग, स्लीपिंग। अगर कुछ जीवन में कुछ उद्देश्य है तभी रेगुलेशन आता है। आदमी सोना खाना सब भूल जाता है अगर कुछ सीरियस मिशन है। और वो पहुंच गए कई देश,
और उससे पहले क्या है, भरत को स्वप्न है। तो भरत जी ने बहुत दुस्वप्न देखा। तो देखा दशरथ महाराज गधे के ऊपर चढ़ के जा रहे हैं, ये काले कलर के वस्त्र पहने हुए, इस तरह बहुत तरह के अपशगुन। वो स्वप्न देखने के बाद भरत जी ने बोला शत्रुघ्न को कि ये जो स्वप्न है इसका मतलब क्या है, या तो मेरी मृत्यु होने वाली है, या लक्ष्मण की मृत्यु हो गई है, या पिताजी की मृत्यु हो गई। पहले हर चीज, प्रकृति बहुत भाषाओं में हमको इंडिकेट करती है क्या होने वाला है। इतने में ये दूत पहुंच गए। ये दूत पहुंच गए, भरत जी के पास आए, इनको संदेशा मिला। वो दूत को देख के भरत जी समझ गए कि कुछ तो विषय है। तो उन्होंने पूछा, तो दूतों ने समाचार दिया कि कुल गुरु ने आपको शीघ्र अयोध्या बुलाया। तो भरत जी ने बोला कि माता कौशल्या, ओशन ऑफ वर्चूज, जो वो माता कौशल्या है वो ठीक है ना। तो कुछ नहीं बोले दूत। और उन्होंने बोला कि ये जो माता सुमित्रा है, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की जो माँ है वो ठीक है ना, मेरी माता कैकेयी ठीक है ना। इस तरह से उन्होंने पूछा। दूतों ने बोला जिनके बारे में भी पूछा है वो सब ठीक है, और लक्ष्मी जी आपका इंतजार कर रही हैं, आप जल्दी चलिए, गुरु ने शीघ्र बुलाया है। भरत जी चलने लगे। बहुत सारे उपहार, जब दूत आए थे तो खाली आए थे, अब जाने लगे तो लगेज बढ़ गया। फिर भरत को नाना जी ने बहुत सारे उपहार देके भेजा। जब जाने लगे भरत जी बड़े चिंता में थे। फिर उनको बहुत कठिनाई से पहाड़ों को, नदियों को पार करते करते 8 दिन में जैसे ही अयोध्या के निकट पहुंचे, तो भरत जी ने शत्रुघ्न को बोला आप बाकी लोगों को लेके आए। भरत जी आगे गए। जब भरत जी आगे जाके देखते हैं तो उनको लगता है हम गलत रास्ते में तो नहीं आ गए। अयोध्या उनको समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि राम जी के जाने के बाद अयोध्या की वो दशा हो गई, वो पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि ये वही नगरी है जिससे देवता ईर्ष्या करते थे। तो अयोध्या में जैसे ही देखते हैं ऐसा लगता है कि जैसे घोस्ट हॉन्टेड, जीवन शून्य हो गई है अयोध्या, क्योंकि प्रभु राम जीवन थे वो वन में चले गए। तो अयोध्या में जाके देखते हैं, अयोध्या में हमेशा कुछ वेदों की ध्वनि चलते रहती, तो कोई वेदों की ध्वनि नहीं है, किसी घर के बाहर रंगोली नहीं है। जो पशु होते हैं उनको तृणचर बोला जाता है, वो भी कुछ खा नहीं रहे। गाय के मुंह में तिनका है वो खा नहीं रही है, मुंह में घास उसको खा नहीं रही है। ये जो बच्चे हैं वो भी अपनी माता के पास जा नहीं रहे हैं। तो देखते हैं कि बहुत सारे खेत वगैरह है, फसल पक गई है, किसान काट नहीं रहे। तो सारी यज्ञशालाएं खाली हैं। मंदिरों में देखते हैं कि विग्रहों की आंखों से आंसू निकल रहा है। तो बड़े बड़े परेशान हो जाते हैं भरत जी। अब पहुंचते पहुंचते राजमहल के वहां पे आते हैं। जब भी भरत जी आते थे दशरथ महाराज खुद वेलकम करने आते भरत जी को। तो दशरथ महाराज आज आए नहीं। महल में देखा तो पिताजी नहीं है। अब उसके बाद वो गए कैकेयी के महल में। तो वहां पे भी जो जितने सैनिक हैं दशरथ महाराज के महल के, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, वो नीचे देख रहे हैं। तो कैकेयी के महल में गए तो कैकेयी एक खुश है, प्रसन्न है। जैसे ही भरत आता है कैकेयी बड़ी प्रसन्न हो जाती है कि पुत्र आओ, उसको बिठाती है ये सब। तो भरत जी पूछते हैं कि अयोध्या में क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम, पिताजी कहाँ हैं। पिताजी आए नहीं मुझे वेलकम करने के लिए, लेने के लिए इस बार। कैकेयी बोलती है जो सारे जीवों की गति होती है वहां पे स्वर्ग में चले गए दशरथ महाराज। तो पहला झटका लगता है भरत महाराज, बहुत उनको कष्ट होता है। वो भरत जी बोलते हैं कैसे ये हो गया, आप मुझे बताइए किस कारण पिताजी का कैसे देहांत हो गया, क्या हो गया।
बोलते हैं पिताजी ने अंतिम समय में क्या बोला, ग्रेट सोल्स लीव इम्पोर्टेंट मैसेज एट द एंड। जो भी महान लोग रहते हैं तो क्या बोला, अंतिम उनके क्या शब्द थे। तो कैकेयी बोलती है अंतिम शब्द थे हे लक्ष्मण, हे सीते, हे राम, ये अंतिम। तो भरत जी ने बोला कि क्यों लक्ष्मण, सीता और राम को क्या हो गया। तो कैकेयी ने बोला देखो मैंने सब सेट कर दिया है, मैंने राम को 14 वर्ष का वनवास, हाँ, तो राम वन चले गए। तो भरत बोलते हैं कि दूसरा झटका भरत को, हाँ, और जब राम के वनवास के बारे में सुना तो दशरथ की मृत्यु को भूल गए, इतना प्रेम करते थे भरत जी राम से। तो बोलते कौन सा अपराध किया था उन्होंने, प्रभु राम ने कौन सा ऐसा अपराध किया था, कौन सा ऐसा पाप कृत्य कर दिया कि उनको वहां पे जाना पड़ा, किस पाप की पनिशमेंट मिली। क्योंकि भरत मीन्स जो धर्म की धारा से कभी नहीं हटते, वो भरत है। तो पूछते हैं अगर राम ने भी अधर्म किया है तो उनको छोड़ दूंगा मैं, हालांकि मुझे प्राणों से प्रिय है। तो ये भरत का पॉइंट था कि क्या धर्म किया है कि उनको वन में भेजा। तो कैकेयी बताती है कि देखो क्या है, राम ने कुछ अधर्म नहीं किया, मैंने तुम्हारे लिए सिस्टम सेट किया, तो तुम्हारे लिए 14 वर्ष का राज्य मैंने अब किया। तो कैकेयी का फेंक देते। तो भरत जी को इतना कष्ट होता है, पहले ही ये 2 बड़े घाव, दशरथ महाराज का मृत्यु, उसके बाद राम जी का वनवास, तो ये 2 बड़े घाव कैकेयी के द्वारा उनको मिले। उसके बाद जब उन्होंने बोला तुम्हारे लिए 14 वर्ष का राज्य है, तुम्हारे लिए अयोध्या का राज्य है, तो घाव पे नमक छिड़कने के समान था। तो भरत जी बेहोश हो गए, सुन उनको बड़ा कष्ट हुआ। तो जैसे ही भरत ने ये सुना तो भरत जी ने दंडकारण्य की ओर देख के प्रणाम किया, भगवान राम से माफी मांगी। जैसे ही उन्होंने सुना तो उनको लगा मेरे कारण प्रभु को इतना कष्ट हुआ। कैकेयी को भरत जी बोलते हैं कि मैं कभी I will never allow your wicked schemes to flourish, मैं कभी भी आपकी योजनाओं को सफल नहीं होने दूंगा ये। और जैसे ही आपने मुझे 2 चीजें बताई है, कैकेयी बोलती है अरे बेटा मैंने तुम्हारे लिए ये सब किया है, तुम ये राज्य पे शासन करो। बोलो मैं मर गया हूँ, मैं मृत हो गया हूँ। जैसे ही आपने मुझे 2 खबर बताई मैं मृत हो गया हूँ, और मरा हुआ व्यक्ति ना तो किसी चीज का भोग कर सकता है ना कोई जिम्मेदारी ले सकता है, अब मैं डेड हो गया। तो भरत जी कैकेयी से बोलते हैं कि आपने क्या किया है, पेड़ को जड़ से काट के कोई पत्तों में पानी दे रहा है, ऐसा काम किया है। मेरे जीवन का आधार प्रभु राम के चरणों का आश्रय, वो आपने काट दिया, अब उसके बाद मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो इतना उनको कष्ट होता है। तो भरत जी बोलते हैं कि क्योंकि प्रभु राम आपसे इतना प्रेम करते, कैसे आपने वो कर दिया, और कैसा आपका माँ का हृदय है कि कौशल्या को आपने इतना कष्ट दे दिया। तो बोलते हैं कि अगर प्रभु राम आपसे प्रेम नहीं करते तो आपको अयोध्या से तुरंत निकाल देता मैं। अयोध्या जैसी पवित्र नगरी में आपके जैसी स्त्री का कोई स्थान नहीं। तो भरत बहुत विलाप करते हैं, बहुत विलाप करते हैं। अभी इतने में शत्रुघ्न भी पीछे से आ जाता, उसको पता चल जाता है शत्रुघ्न भी आ रहे हैं ना बैकग्राउंड में। तो जो शत्रुघ्न है उनको जो सैनिक होते हैं, सारी अयोध्या शोक में है, कैकेयी प्रसन्न है, मंथरा एक्सटैटिक है, ये दोनों कैरेक्टर। वो मंथरा ने बहुत सारे हीरे जवाहरात तो पहना दिए, पहने हुए। तो शत्रुघ्न को कोई बताता है अरे यही थी मास्टरमाइंड, यही थी मंथरा। तो शत्रुघ्न उसको एक गिव्स अ टाइट स्लैप टू मंथरा, मंथरा गिर जाती है नीचे, और शत्रुघ्न मारने लगते हैं उसको। तो भरत बोलते हैं मत करो ऐसा, ये प्रभु राम को प्रसन्नता नहीं देगा। अगर प्रभु राम प्रसन्न होते तो पहले मैं कैकेयी को मार देता। भरत
भरत रिप्रेजेंट द कॉन्शियस सर्वेंट। इस संसार में स्वामी की उपस्थिति में कॉन्शियस रहना आसान है, लेकिन राम जी की अनुपस्थिति में जो राम जी के बारे में सोच रहे हैं वो भरत है, कि राम जी को ये प्रसन्न नहीं करेगा। तो जो लक्ष्मण जी का कैरेक्टर है, लक्ष्मण जी को बताया गया है रामायण में कि वो राम जी के दास के रूप में हमेशा रहे, और राम जी को ही उन्होंने अपना, क्योंकि जब वो जा रहे थे वनवास, सुमित्रा ने बोला कि देखो अब तुम्हारी माता है वो सीता है, और जो तुम्हारे पिता है वो राम है। तो सुमंत ने जाते समय लक्ष्मण से पूछा, सबसे पूछा, सीता से पूछा कोई अंतिम मैसेज आप देना चाहेंगे, राम से पूछा। तो सीता माता रोने लगी, प्रभु राम ने बोला दशरथ महाराज को बोलिए हेल्थ का ध्यान रखें। और लक्ष्मण ने क्या बोला, हम तावत महाराजा, उन्होंने बोला दशरथ महाराज तो मेरे लिए मृत हो गए। भरता भरतु च बांधवा पिताश्च माम राघवा, मेरे भरता, मेरे मेंटेनर, हाँ मेरे भ्राता, मेरे पिता सब राघव हैं। ये किसका मैसेज था? लक्ष्मण का मैसेज था। लक्ष्मण ने लेकिन साथ रह के सेवा की। और जो भरत महाराज हैं, भरत जी को बोला गया है भागवत पारतंत्रम, टेक्निकल टर्म है भागवत पारतंत्रम, इसका मतलब विलिंग इंस्ट्रूमेंट। तो सेवक और उपकरण में क्या अंतर है? सेवक और उपकरण दोनों सेवा करते हैं, लेकिन सेवक की चॉइस है कैसे सेवा करना है, उपकरण सब भगवान के हाथ में छोड़ देता है। सेवक को साथ में रह के सेवा करनी होती है, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट है वो दूर से भी कर सकता है। तो भरत जी राम जी के हाथों में इंस्ट्रूमेंट थे। तो जब ऐसा स्थिति आ गया तो भरत और शत्रुघ्न ने सोचा सबसे पहले हमको कौशल्या के पास जाना चाहिए। माता जो कौशल्या है उनके हृदय में बड़ा कष्ट हुआ होगा इस समाचार को सुन के। तो भरत जी का चरित्र है जो इंटीग्रिटी को बताता है कि कोई भी जो सर्वेंट है उसकी क्या इंटीग्रिटी होती है। क्योंकि अयोध्या में रामायण में सारे दिव्य जो व्यक्तित्व थे उन्होंने भरत जी को क्वेश्चन किया। अगर कोई हमारे बारे में प्रश्न करता है और उसमें भी कोई अगर स्पेशल पर्सनालिटी है, जितना सीनियर पर्सनालिटी है वो क्वेश्चन करता है उतना मुश्किल है। तो सबसे पहले कौशल्या के पास गए, तो कौशल्या के पास गए, कौशल्या को प्रणाम किया तो कौशल्या रोने लगी, भरत भी रोने लगे। तो कौशल्या बोलती है मेरा तुमको आशीर्वाद है, तुम आराम से राजी करो, लेकिन मेरी तुमसे एक ही प्रार्थना है, तुम मुझे भी राम के पास भेज दो। तो कौशल्या ने डाउट किया। सबसे पहला किसने डाउट किया? कौशल्या ने। तो भरत जी वहां पे, मेरी घड़ी को उसमें रखने, तो भरत जी ने कौशल्या को विश्वास दिलाने के लिए 50 कस्में खाई। भरत जी ने बोला कोई अतिथि के पहले भोजन कर ले, उसको जो पाप लगता है वो पाप मेरे को लगे, अगर मैं कैकेयी के इस प्लान में मेरा थोड़ा भी हाथ ये। और ब्राह्मणों का कोई तिरस्कार करता है, उसको जो अपराध लगता है वो अपराध मुझे लगे। ऐसे करके एक एक करके, गो हत्या का जिसको पाप लगता है, ये गुरु की अवज्ञा का जिसको पाप लगता है, 50 कस्में खाई भरत जी ने। भरत जी ने जब कस्में खाई तो कंब रामायण में वर्णन है, धर्मा पर्सोनिफाइड स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग, जो धर्म का मूर्तिमान स्वरूप है वो भी कांपने लगा भरत जी की इंटीग्रिटी को देख के। और कौशल्या माता ने, कौशल्या कप्ड हिज हैंड एंड स्टॉप द माउथ ऑफ, तो कौशल्या माता ने भरत जी को रोका, बोला अब मत बोलिए। तो उन्होंने बोला हो सकता है, कौशल्या माता ने बोला कि सागर सूख जाए और हो सकता है बर्फ से आग निकलने लगे, लेकिन भरत के हृदय में राम के प्रति कभी द्वेष नहीं आ सकता। तो भरत जी को थोड़ा कंसोल हुए वो। उसके बाद बड़े कष्ट के साथ उस रात को भरत जी सोने गए, भरत शत्रुघ्न सो रहे थे।
तो जब सुबह उठने का समय आया, तो जब राजा सुबह उठता है तो राजा पहले कैसे उठता था? हाँ वेद मंत्र वगैरह हाँ, नहीं उठो उठो नहीं, कौन है? जप करो। कलयुग का राजा नहीं है वो। तो राजा को उठाने का भी एक एटिकेट है, वो अलार्म नहीं लगाता है। तो बंदी आते हैं और उसका गुणगान करते हैं, राजा का गुणगान करते हैं, उसकी यश कीर्ति गाते हैं। और पहले उस स्कूल में जो राजाओं ने किया है वो कीर्ति का गान होता है, और वैसे वो उठता है। तो भरत जी जब सो रहे थे, तो जब सुबह का समय आया वो गान करने लगे। वशिष्ठ मुनि ने भेजा था उनको। तो जैसे ही वो सब सुना भरत जी ने बोला इसको रोको, हाँ इसको बंद करो, मैं राजा नहीं हूँ, मैं राजा नहीं हूँ। तो वशिष्ठ मुनि ने सटल टेस्ट लिया, क्योंकि जब हम सोते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। जो भी मन में विचार चल रहा होता है रात में सोने में आता है। कई बार जो बहुत ज्यादा दिन में सोचते हैं रात में सपने में आता है, सोने में आता है, सब कॉन्शियस। तो जब सब कॉन्शियस की स्थिति में थे तब वशिष्ठ मुनि ने टेस्ट लिया। लेकिन भरत जी इतने अलर्ट थे, उनको कोई कंफ्यूजन नहीं था कि मैं भगवान का, तो उन्होंने उसको रोका। वशिष्ठ मुनि ने उनको बोला, अरे नाइट विदाउट अ मून, किंगडम विदाउट अ किंग, बॉडी विदाउट लाइफ कैसे संभव है? जैसे रात है और बिल्कुल भी चंद्रमा नहीं है। हम लोग लास्ट टाइम जब यहाँ पे सेशन किए थे, कौन सा ईयर था ऋषभ प्रभु? 2018, तो फुल मून लाइट था। आज थोड़ा भक्ति कम है तो 40-50% है। हाँ, यूथ कैंप था तब तो फुल मून था। तो यहाँ पे भरत जी का डिस्कशन किया था हमने 2018 में। तो वशिष्ठ मुनि बोलते हैं जैसे चंद्रमा के बिना रात है और प्राण अगर नहीं है, शरीर है प्राणों के बिना, ऐसे ही राजा के बिना राज्य होता है, किंगडम विदाउट अ किंग। तो राजा तो होना ही चाहिए। वशिष्ठ मुनि बोलते हैं देखो, तुम्हारे पिता को वचन बहुत प्रिय थे, वचन के लिए उन्होंने प्राणों को त्याग दिया, वचन के लिए प्राणों से प्यारे राम जी को वनवास भेज दिया। उन वचनों का पालन करो, तुमको राज्य दिया है, शास्त्रों के अनुसार बताने लगे। और कौशल्या माता भी बोलने लगी कि भरत को कि आप राज्य कीजिए, जो भी हुआ ये विधि का विधान है, अब लेकिन आप राज्य कीजिए। भरत जी बोलते हैं कि आई एम लाइक अ शैडो ऑफ लॉर्ड राम, तो मैं प्रभु राम की छाया की तरह हूँ। शैडो रियल नहीं रहती, सब्सटेंस रहता है तो शैडो रहती है। तो बोले सब्सटेंस नहीं है तो शैडो, शैडो का क्या मतलब? दूसरा चीज भरत जी ने बोला, आई बिलोंग टू राम एंड द किंगडम बिलोंग्स टू राम, मैं भी राम की संपत्ति हूँ और राज्य भी राम की संपत्ति। वन प्रॉपर्टी, हाउ वन प्रॉपर्टी कैन एंजॉय अनदर प्रॉपर्टी। ये देखिए भरत की मानसिकता है, ये जो आदर्श सेवक का भाव है। वो हमेशा समझता है कि मैं प्रकृति हूँ, मैं कभी भी स्वामी नहीं। तो भरत ने बोला राज्य भी राम का है, मैं भी राम का। तो भरत जी ने बोला आप लोग जो बोल रहे हैं, वशिष्ठ मुनि को बोला, कौशल्या को बोला, वो सब सही है, लेकिन देखिए मेरे मन की स्थिति को समझिए, मेरा मन डिस्टर्ब। भरत जी बोलते हैं मेरा मन डिस्टर्ब। जैसे रोगी के लिए भोग के पदार्थ व्यर्थ है। अगर कोई रोगी है, बीमार हो गया, टाइफाइड हो गया, उसके लिए कचौड़ी मना व्यर्थ है, हाँ यूजलेस है उसके लिए। तो अगर ब्रह्मचारी है, वैराग्य नहीं है, तो ब्रह्मचार्य व्यर्थ है, ब्रह्मचर्य उसका व्यर्थ है। ब्राह्मण है, शास्त्रों का पालन नहीं कर रहा है, तो उसका ब्राह्मणत्व व्यर्थ है। वैश्य है, दान देने की प्रवृत्ति नहीं है, तो उसका वैश्य होना व्यर्थ है। सन्यासी है और अभय नहीं है, तो सन्यास व्यर्थ है। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण भरत जी बोलते हैं। अगर कोई जैसे शरीर पे अगर कपड़े नहीं है तो गहना व्यर्थ है। हाँ, अगर कोई नग्न है तो गहने पहनेगा? नग्न व्यक्ति के लिए गहने व्यर्थ हैं। ऐसे ही प्रभु राम के बिना मेरा लिए सब कुछ व्यर्थ है। ये कौन बोलता है? भरत जी।
तो वशिष्ठ मुनि आलिंगन करते हैं भरत जी का। वशिष्ठ मुनि बोलते हैं इतने वर्षों की जो मैंने शिक्षा दी है उसकी सबसे उत्तम गुरु दक्षिणा तुमने दी। वहां पे वशिष्ठ मुनि बोलते हैं कि इनके मुख से जो शब्द निकलेंगे वो धर्म कहलाया जाएगा। तो इस तरह से अब भरत जी बोलते हैं कि मैं राम जी को वापस लेके आऊंगा, मैं कुछ भी करके राम जी को वापस लेके आऊंगा। तो इसीलिए भरत का त्याग बहुत विशेष है। भरत जी ने केवल रोना धोना नहीं किया। He does not became just a passive listener of what is happening. He became the active participant in rectifying the situation. भरत जी ने केवल सुना नहीं किया, अरे अब तो चलो राम जी चले गए हैं, नहीं होना चाहिए था, अच्छा नहीं किया कैकेयी ने, ऐसा नहीं होना, नहीं, उन्होंने बोला मैं राम जी को वापस लेके आऊंगा। एक्टिव उन्होंने स्टेप लिया। तो जो आदर्श सेवक होता है वो स्वामी की प्रसन्नता के लिए किस हद तक जा सकता है, वो भरत जी का चरित्र। तो भरत जी का जब ऐसा बोला कि राम को वापस लेके आऊंगा, तो मृत अयोध्या में प्राणों का संचार हो गया। अयोध्या के लोग डेड ही थे, डेड हो गए थे, घोस्ट हॉन्टेड सिटी की तरह हो गया था। कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, ऐसा अयोध्या का स्थिति हो गया था। लोगों के हृदय में एक आशा आ गई कि अब प्रभु राम वापस आएंगे। तो अब भरत जी ने वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। तो तीनों रानियां, तीनों जो राजमाताएं हैं, कौशल्या और अभी तक कैकेयी की भी आंखें खुल गई थी। The castle of assumptions of कैकेयी was destroyed. तो कैकेयी ने जो अपने जो उसके ख्वाब थे, जो कैकेयी की कल्पना थी, वो कल्पना के जो महल थे वो तोड़ दिए थे भरत जी ने। तो अब कैकेयी भी, उसको भी एक झटका लगा था। तो कैकेयी भी है, कौशल्या भी है, सुमित्रा है, सारी अयोध्या वापस प्रभु राम को लेने के लिए चलती। अब भरत जी जैसे ही सबसे एंड में भरत और शत्रुघ्न चल रहे हैं। भरत और शत्रुघ्न जैसे ही भरत जी चल रहे हैं, उनके मन में विचार आता है कि वो रथ पे चलते हैं। तो भरत के मन में विचार आता है कि मेरे प्रभु तो पैदल चल रहे हैं, मैं रथ पे कैसे चल सकता हूँ। तो भरत जी रथ से उतर गए, पैदल चलने लगे। अब आपको पता है ये सारी सिचुएशन में प्रैक्टिकल इश्यूज आते है ना। अब जैसे कहीं जा रहे हो, अभी कोई सीनियर व्यक्ति है, उसने दंडवत किया, तो बाकी लोग भी दंडवत करते हैं, सब ऐसे होता है ना। वो सीनियर व्यक्ति कहीं उतरेगा, बाकी भी वहीं उतरेंगे, वो कहीं डोनेशन देगा। तो प्रैक्टिकल इश्यू, तो भरत जी उतर गए, एक एक करके सब उतरने लगे, भरत जी पैदल चल रहे हैं। कौशल्या ने बोला बेटा देखो प्रैक्टिकल इशू आएगा इसमें, हाँ प्रैक्टिकल इशू आएगा, सब पैदल चलेंगे तो कब पहुंचेंगे हम लोग, राम जी कैसे आएंगे वापस। तो भरत जी ने बोला थोड़ा वापस चले गए। प्रैक्टिकली सॉर्ट आउट थोड़ा करना पड़ता है बीच बीच में। तो चलने लगे भरत जी पूरी सेना के साथ। अब सबसे पहले जो गुहा है, गुहा ने बहुत दूर से देखा भरत जी का जब दर्शन, तो देखा कि अयोध्या का जो फ्लैग है, उसका जो चिन्ह था, उसको देखा। तो गुहा ने सारे अपने निषाद जो थे उसके साथ उसको बुलाया, सबको बोला अब समय आ गया हमारा, हाँ, राम जी के प्रति भक्ति का जो मूल्य चुकाना है उसका समय, और भगवान ने बहुत अच्छा अवसर दिया। क्या होगा, या तो विजय होगी, हाँ, तो प्रभु राम की सेवा में विजय होगी, और अगर मृत्यु भी हो गई तो भरत के हाथ से मृत्यु होगी, प्रभु राम की सेवा में मृत्यु होगी। तो दोनों में कुल मिला के गुहा ने एक पेप टॉक दिया एनकरेज करने के लिए अपनी सारी आर्मी को, और 500 नौका थी गुहा के पास। सबको बोला हम उनको गंगा जी पार नहीं करने दें, यहीं पे सब लोगों को बोला आप तैयार हो जाओ। तो गुहा की जो सेना थी और उसमें
छोटे मोटे वो भी थे, जो उसका एक नाम होता है मैं भूल गया, जो शगुन बताते थे। तो उसमें से एक व्यक्ति ने बोला शगुन अच्छा है, विजय होगी। गुहा को बोला कि शुभ शगुन है, विजय होगी। लेकिन गुहा जब आगे जा रहा था तो एक वृद्ध, हाँ, वृद्ध व्यक्ति था। उसने बोला कि शगुन बोल रहा है कि वैर नहीं है। शगुन क्या बोल रहा है कि वैर नहीं है। तो गुहा ने बोला मैं ठीक है, तुम लोग रेडी रहना, मैं चेक करके आता हूँ पहले। तो बहुत सारे गिफ्ट वगैरह लेके गए गुहा। तो सुमंत्र जब जा रहे थे, सुमंत्र ने भरत जी को बताया कि जब प्रभु राम आए थे यहाँ पे, हाँ, तो इसी के यहाँ पे रुके थे। एक गुहा निषाद जाति का है। इन लोगों को राजा से मिलना भी आसान नहीं, इतनी नीचे जाती है। तो जैसे ही भरत ने सुना, रथ से नीचे उतर गए, तुरंत गुहा का आलिंगन किया। तो भरत की दशा को देख के गुहा समझ गई, ये तो लग नहीं रहा है युद्ध का भाव, हाँ, और मेरे जैसे पापी व्यक्ति को तो राजा है, मेरा आलिंगन किया तो राम का भाई हो सकता है, ऐसा संसार में और कोई नहीं हो सकता। लेकिन गुहा ने फिर भी, गुहा थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, पूछ लिया उन्होंने। हाँ। तो गुहा ने बोला इतनी बड़ी सेना लेके आप जा रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? राम जी के पास इसलिए जा रहे हैं। तो गुहा ने भी डाउट किया, तो भरत जी ने उनको भी समझाया। अब गुहा के पास आए तो भरत जी ने पूछा प्रभु राम कहाँ रुके थे, कहाँ बैठे थे, कहाँ सोए थे। तो गुहा ने बताया कि यहाँ राम और सीता ने विश्राम किया था, तो वहां भरत जी ने दंडवत किया। यहाँ राम और सीता बैठे थे, वहां दंडवत किया। इस पेड़ के नीचे थे, उसकी परिक्रमा की। देखिए, आदर्श सेवक के मन में स्वामी की कितनी उच्च स्थिति है। हम लोग मंदिर में आके भी ऐसे दंडवत नहीं कर सकते, और जनरली एक बार दर्शन हो जाता है तो हमको लगता हो गया है, अभी आज का तो गोटा हो गया। और वो राम जी के साथ रह रहे हैं, ऐसा नहीं कि राम जी का बेटे, साथ में रह रहे हैं, भाई है ना। इतना टू सच हाई पेडेस्टल भरत has kept Lord Ram in the altar of his heart with such dignity. ऐसे प्रणाम किया। फिर गुहा ने बताया यहाँ पे प्रभु राम ने अपने केशों को, जो कोकोनट वो मिल्क होता है उससे मैटेड किया था, जटाएं। भरत ने वहीं संकल्प लिया कि मैं भी जटाएं रखूं। और गुहा ने बताया कि मैंने उनको व्यंजन दिए खाने के लिए, तो प्रभु ने बोला अभी 14 वर्ष तो मुनि का वेश, मुनि का भोजन, मुनि का आचरण सब सिंक में। तो गुहा ने भरत जी ने संकल्प लिया है कि मैं भी अभी 14 वर्ष, भगवान कंदमूल खा रहे थे, तो नंदीग्राम जहाँ से हम लोग आ रहे हैं, भरत जी का क्या मेनू था? बार्ली soaked in हाँ, हम लोग वो भी कई बार भूल जाते हैं क्योंकि इतना अलग है ना। बार्ली सोक्ड इन काऊ यूरिन, वो खाते थे भरत जी। और प्रभु राम पृथ्वी पे सोते थे, तो भरत जी अंडरग्राउंड में, पृथ्वी के भी नीचे सोते थे। और गुहा ने बताया कि भगवान ने वल्कल धारण किया था, भरत जी ने राजसी वेश छोड़ दिया, भरत जी ने भी वल्कल धारण कर लिया। ये तो इस प्रकार से भरत जी ने बोला कृपा करके मुझे मार्ग बताइए, प्रभु राम के पास। तो गुहा ने 500 नौकाएं थी उसके पास, सारी नौकाओं के साथ आगे छोड़ा। आगे कौन सा था? भारद्वाज मुनि का आश्रम। भारद्वाज मुनि के आश्रम के वहां पे छोड़ा। तो भारद्वाज मुनि ने बोला कि एक दिन थोड़ा विश्राम कीजिए, आप लोग इतना थक गए हैं, इतनी लंबी सेना को लेके आ रहे हैं, इतना थके हुए हैं। तो उस दिन भरत जी, सारी सेना ने विश्राम किया। इससे पहले जब ये निश्चित किया गया कि भगवान को लेके आना है, तो भरत जी ने अयोध्या से लेके वन तक पूरा राजमार्ग बनवाया।
जगह जगह पे पेड़ लगवाए, जगह जगह पे टेंट लगवाए, जगह जगह पे पुष्पों के वृक्ष लगवाए, पीने के लिए बैठने के लिए स्थान बनवाए। हाँ, क्यों? भरत जी इस चीज पे निश्चित थे कि प्रभु राम आएंगे, तो इतनी व्यवस्था की थी लौटने के लिए, और राम जी के राज्याभिषेक के लिए पूरा सामग्री लेके आए थे। तो अभी भारद्वाज मुनि के आश्रम में रुकने के लिए बोला, तो भारद्वाज मुनि के आश्रम में भरत जी को थोड़ा संकोच लगा। छोटी सी कुटिया थी भारद्वाज मुनि की, और उन्होंने बोला आपकी सेना को यहाँ रोकिए, मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। भरत जी ने बोला यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा है, रूम वूम हॉल कुछ दिख नहीं रहा है, यहाँ तो खाली है सब, छोटी सी कुटिया है। लेकिन उन्होंने सोचा कि मुनि को मना नहीं करना चाहिए, हाँ, कुछ भी कर सकते हैं। भारद्वाज मुनि त्रिकालज्ञ थे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखने वाले थे, तो अलाउ कर दिया। अब भरत जी जैसे ही सेना को लेके आए आगे, हाँ, इतने ही समय में भारद्वाज मुनि ने योग शक्ति से ऐसी व्यवस्था कर दी जो राजमहल में भी प्राप्त नहीं थी। पूरा पार्क बन गए, गार्डन बन गए, फलों के पेड़ आ गए, और सुगंधित हवा बहने लगी, बैकग्राउंड म्यूजिक बजने लगा, और सारे सैनिक वहां पे आ रहे हैं एक एक करके, और फीस्ट अरेंज हो गया। और दिव्य स्त्रियां हैं, वो नृत्य कर रही हैं, गान चल रहा है, नृत्य चल रहा है। तो सैनिक बेचारे बहुत भूखे थे, अयोध्या के लोग कुछ खाए पिए नहीं थे। हाँ, तो सब लोगों ने कुछ भोजन किया, सैनिकों ने कुछ रेस्ट किया। भरत जी को लेने के लिए भी बहुत सारे सेवक आए, कोई चावल डुला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, गीत चल रहा है, नृत्य चल रहा है। भरत जी को तो रानियों को, माताओं को अलग जगह लेके जाया गया, भरत जी को राजमहल में लेके जाया गया, और जो बाकी सैनिक थे उनके लिए, सबके लिए अरेंजमेंट था। कुल मिला के जो भारद्वाज मुनि थे काफी अच्छे यात्रा कोऑर्डिनेटर थे वो। हाँ, तो सबका एकदम परफेक्ट अरेंजमेंट किया था उन्होंने। तो भरत जी को राजमहल में लेके जाया गया, दो आदमी चामर डुला रहे हैं, कोई पंखा डुला रहा है, 8-10 लोग हैं, और राज सिंहासन बना हुआ था एकदम दिव्य। तो जैसे ही भरत जी वो आसन, राज सिंहासन के पास गए, तो उसको दंडवत किया राज सिंहासन को, फिर उसकी परिक्रमा करने लगे वो, 3 परिक्रमा। उसके बाद उन्होंने चामर वाले से चामर लिया, चामर करने लगे। तो भारद्वाज मुनि कन्विंस हुए, तो भारद्वाज मुनि को भी शक था। भारद्वाज मुनि को भी एक तरीके से, और दूसरा भारद्वाज, रामायण में बताया गया है कि भारद्वाज मुनि, सारे उनके शिष्यों को ये संशय था कि भरत की जो कामना है वो ठीक नहीं है, उनको कन्विंस करने के लिए। तो ये भी एक सटल टेस्ट था जो भारद्वाज मुनि ने लिया। अब ऐसे ऐसे लोगों के द्वारा टेस्ट हो रहा है, इट इज नॉट इजी। दीज आर द पीपल हु कैन रीड माइंड्स। कलयुग में तो हम झूठ बोल देते हैं, क्योंकि मन में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता है। अगर मन में क्या चल रहा है वो जानने लगे लोग, तो कैसा होगा। और वो भारद्वाज मुनि मन को भी पढ़ सकते हैं, ऐसी शक्ति है। तो अपने शिष्यों को दिखाने के लिए कि भरत का चरित्र क्या है, सिंहासन को देख के वो चामर कर रहे हैं। वो सिंहासन में क्या कल्पना कर रहे हैं, प्रभु राम के लिए सिंहासन। तो भारद्वाज मुनि कन्विंस हुए। भारद्वाज मुनि से भरत जी ने बोला, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे बताइए कैसे मैं प्रभु राम के पास जा सकता हूँ। मेरा जीवन कैसा है, जैसे एक जिन्न रहता है ना, वो देखे ना जिन्न, उसकी जान किसी उसमें रहती है, तोते में, ठीक, हाँ तोते में नहीं, चिराग में। हाँ, ऐसे ही मेरा जीवन प्रभु राम के चरणों में, प्रभु राम के बिना वैसे ही मेरी स्थिति है। तो भारद्वाज मुनि उनको बोलते हैं कि इस पूर्व दिशा में आपको 20 मील चलना है, वहां से आगे। और चित्रकूट के पर्वत हैं, बहुत सुंदर पर्वत है ये, उस पर्वत के वहां पे, और इस दिशा में चलते चलते मंदाकिनी नदी आएगी, मंदाकिनी के तट के पास चित्रकूट के वहां पे प्रभु राम ने आश्रय लिया। तो भरत जी चलने लगते हैं,
भरत जी है, गुहा भी गाइड करने के लिए चल रहे हैं, ये सारी रानियां चल रही हैं, तो ये सब चल रहा है बैकग्राउंड में। तो जब भरत जी आने लगते हैं तो यहाँ पे आने के बाद एक जगह से उनको धुआं दिखता है, क्योंकि कहीं पे भी कुछ यज्ञ हो रहा है, कुछ हो रहा है, उससे धुआं, तो उससे उनको लगता है कि यहाँ कोई जीवन है। तो फॉरेस्ट था चित्रकूट भी, बहुत सारे ऋषि मुनि रहते थे, लेकिन सब डायरेक्शन देते देते धीरे धीरे यहाँ यहाँ यहाँ। तो भरत जी प्रभु राम के प्रेम में इतना ज्यादा उनका वो था, जैसे ही भारद्वाज मुनि ने डायरेक्शन दिया तो चित्रकूट के आउटस्कट से जैसे एंट्री हुआ तो गुहा ने बताया इस मार्ग से गए हैं ये। तो वहां पे भरत जी दंडवत करने लगे, बहुत उनकी आंखों से अश्रु गिरने लगे ये। तो बार बार मार्ग भूल जाते थे, जैसे चैतन्य महाप्रभु थे ना, इंटॉक्सिकेटेड थे, तो वो भी भूल जाते थे। चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाना था तो कहाँ चले गए, शांतिपुर चले गए। तो ऐसे ही भरत जी इतने प्रेम में थे, उनका प्रभु राम के लिए प्रेम देख के जो चित्रकूट में रहने वाले ऋषि थे वो बोलते हैं कि आज हमारी साधना सिद्ध हो गई, भरत जैसे महात्मा का दर्शन हो गया। तो भरत जी का चरित्र इतना उत्पन्न है, जब बाली को प्रभु राम ने मारा था, बाली को, तो बाली राम जी से बोलता है कि मैं समझ नहीं सकता, मुझे इस पे विश्वास नहीं हो रहा है कि भरत जैसे महात्मा के भाई ने ऐसा कृत्य किया। बाली किसको बोलता है, राम को। देखिए भरत जी का कैरेक्टर कहाँ तक इनग्रेन्ड था। तो जब भरत जी इस तरह से चल रहे हैं कुछ रास्ता, और भरत जी के एक्सटेसी में एसोसिएशन इज इन्फेक्शियस, भरत जी की एक्सटेसी में गुहा भी रास्ता भूल जाता है, चलते चलते वो भी भूल जाता है। रामचरितमानस में वर्णन है देवताओं को ऊपर से गाइड करना पड़ता है, तो देवता ऊपर से पुष्प वृष्टि करते हैं और देवता गाइड करते हैं कि थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां। अब इतनी सारी सेना चल रही है और चित्रकूट का वो जो शांत जंगल है उसमें वाइब्रेशन होने लगा, इतनी सारी सेना है ना, तो सेना है, रथ है। प्रभु राम लक्ष्मण को बोलते हैं ऊपर चढ़ के देखो जरा ये किसकी ध्वनि है, क्या डिस्टरबेंस है। तो लक्ष्मण जी ताल के पेड़ पे चढ़ के ऊपर से देखते हैं, तो लक्ष्मण ही देखते हैं तो अयोध्या का झंडा है और इतनी बड़ी सेना, क्लियरली नहीं दिख रहा सेना, लेकिन बोलते सेना है ये। और भरत को भी देखते हैं, भरत आ रहे हैं, तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कैकेयी ने एक गिफ्ट दिया है लेकिन वो बेटा संतुष्ट नहीं है, वो दूसरा गिफ्ट देना चाहता है, वो भविष्य के लिए क्लीन स्वीप, जैसे भविष्य में कभी भी सरकार ना आए इसके लिए भरत पूरी सेना लेके आ रहा है। तो राम जी को लक्ष्मण जी बोलते हैं माता सीता को अंदर लेके जाइए, ये जो यज्ञ की जो आग है इसको बुझाइए, अपने अस्त्रों को लेके आइए। ये भरत ने बहुत गणना की है लेकिन लक्ष्मण के क्रोध को नहीं जानता है वो। भरत हैज डन मैनी कैलकुलेशन बट ही हैज नॉट कैलकुलेटेड द एंगर ऑफ लक्ष्मण। लक्ष्मण जी बोलते हैं कि तो आज चित्रकूट में इतने सारे झरने हैं, अब इनमें केवल रक्त बहेगा, क्योंकि आज इतने सारे पशुओं, इतने सारे लोगों की हत्या होगी ये, और आज के बाद यहाँ पे किसी भी हिंसक पशु को भोजन की कमी नहीं होगी, सबके लिए एम्पल भोजन रहेगा। तो लक्ष्मण जी बहुत कुछ बोलने लगते हैं क्रोध में आके कि कैसे मैं इस चित्रकूट की भूमि को आज रक्त रंजित कर दूंगा। तो ऐसे बहुत कुछ लक्ष्मण जी बोल रहे होते हैं, राम जी लेकिन कूल रहते हैं। राम जी बोलते हैं क्या हुआ, कौन आ रहा है, तो बताते हैं कि अयोध्या की पूरी सेना लेके आ रही, पूरी सेना साथ में आ रही है। तो भरत को राज्य मिल गया लेकिन उससे संतुष्टि नहीं है,
और लक्ष्मण जी राम जी को बोलते हैं, देखिए राज का मद ऐसा ही होता है, पावर। लक्ष्मण जी बोलते हैं, मैंने इंग्लिश में एक सेइंग सुना था, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। कि जब किसी को कोई पद मिल जाता है तो करप्ट हो जाता है। तो लक्ष्मण जी बहुत सारा इतिहास कहने लगते हैं राम जी को कि आप देखिए, इंद्र बृहस्पति का सम्मान करना भूल गया, नहुष को जब राजा बना दिया था तो क्या हुआ, और वेण जब राजा बना तो ब्राह्मणों के साथ उसने क्या किया, ऐसा बहुत सारा इतिहास। तो ऐसे ही भरत के साथ हो गया। प्रभु राम वहां पे इतने उदाहरण देते हैं लक्ष्मण जी को, राम जी नीचे ही हैं, प्रभु राम इतने उदाहरण देते हैं कि सूर्य हो सकता है कि पूर्व की जगह से पश्चिम से उदय होने लगे, ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति धर्म भी करे तभी भी पाप का नाश ना, लेकिन ऐसा ऐसा हो सकता है कि पृथ्वी पाताल में चली जाए, कभी भी भरत के मन में अधर्म का प्रवेश नहीं हो सकता। ये किसका कॉन्फिडेंस है, राम जी का कॉन्फिडेंस है। अब इतने में सेना धीरे धीरे निकट आने लगती है। अब सेना निकट आ जाती है को पता चलता है, और भरत जी आगे आ रहे हैं, भरत जी के वस्त्र पूरे आंसुओं से। तो भरत जी आते हैं, राम लक्ष्मण को देखते हैं और दंडवत करते हैं। वो मंदिर में भी विग्रह थे ना, राम भरत, भरत राम आलिंगन कर रहे हैं। तो भरत और राम का आलिंगन होता है, भरत लक्ष्मण जी से मिलते हैं, लक्ष्मण का संशय दूर होता है, कौशल्या सीता से मिलती हैं, सारी माताएं मिलती हैं एक दूसरे से, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, शत्रुघ्न। इतने में लक्ष्मण जी, इतने में भरत बताते हैं वशिष्ठ जी भी आ रहे हैं। तो वशिष्ठ को लेने के लिए स्वयं प्रभु राम जाते हैं, कि तो गुरु जी आ रहे हैं तो लेने जाते हैं। अब प्रभु राम बोलते हैं कि पिताजी कहाँ पे, दशरथ महाराज। तो भरत जी बोलते हैं कि आपकी विरह रूपी व्याधि से और मेरी माँ के वर रूपी यम से उनकी मृत्यु हो गई, वो स्वर्गवासी हो गए। तो प्रभु राम बहुत विलाप करते हैं दशरथ जी की मृत्यु। क्यों, जैसे मैंने बताया था, अपने पिता के लिए जो एक भक्त थे, वो भक्त के विरह में राम जी। अब कुल मिला के एक दिन कुछ डिस्कशन नहीं है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, अब समझ में नहीं आ रहा लोगों को कैसे राम जी के साथ चर्चा शुरू की जाए। अभी तो सब प्रसन्न है, राम जी का दर्शन हो गया, अयोध्या वाले भी प्रसन्न है, रानियां प्रसन्न है। अब लेकिन कौन राम जी के संकल्प को तोड़ेगा, ये संकल्प कर लिया 14 वर्ष के वनवास। तो फिर फाइनली डिस्कशन शुरू होता है, और धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान को कोई कन्विंस नहीं कर सकता। पहले वशिष्ठ मुनि धर्म के आधार पे, शास्त्रों के आधार पे बोलना शुरू करते हैं, तो वो कन्विंस। कैकेयी तो भरत बोलते हैं कि आप वापस चलिए। प्रभु राम बोलते हैं मेरे पिता ने वचन दिया है, और ये रघुकुल की परंपरा है, मैं वचन को कैसे तोड़ सकता हूँ। कैकेयी बोलती है कि मैंने वचन मांगा था, मैं वापस लेती हूँ। प्रभु राम बोलते हैं वचन किसी ने भी मांगा हो, पर आई गॉट द इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन तो मुझे मिला है। तो भरत जी बोलते हैं कि अगर आदेश का पालन करना है तो मैं 14 वर्ष वनवास में रहूंगा, ये इंस्ट्रक्शन पूरा होगा पिताजी का, मैं वनवास में रहूंगा, आप अयोध्या चलिए। तो प्रभु राम बोलते हैं देखो ये सब विधि का विधान है। भरत बहुत प्रार्थना करते हैं, आपके बिना अयोध्या का राज्य में नहीं कर सकते, अयोध्या में कोई सुखी नहीं रहेगा आपके बिना। भरत जी के प्रेम को देख के भगवान ने गीता में बोला है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। प्रेम से अगर मुझे कोई अर्पण करता है कुछ, तो मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ। तो प्रभु राम बोलते हैं कि मैं राज्य को स्वीकार करता हूँ। भरत जी को बोलते हैं आपने मुझे राज्य दिया इतने प्रेम से, मैं उसको स्वीकार करता हूँ,
और अब मैं आपको रिटर्न करता हूँ, अब मेरे बिहाफ में आप रूल कीजिए। तो जब राम जी नहीं मानते हैं तो भरत जी बोलते हैं कि अपनी चरण पादुका मुझे दीजिए। तो जो स्वर्ण पादुका होती है उसमें चरण रखते हैं, उसको भरत जी लेके जाते हैं अपने सर के ऊपर। फाइनली तो उसको अपने सर के ऊपर भरत जी लेके जाते हैं और वर्शिप करते हुए उसकी। तो नंदीग्राम में भरत जी रहते थे, राम जी की चरण पादुका। तो वो चरण पादुका केवल एक चरण पादुका नहीं थी। भरत जी ने जितना भी 14 वर्ष राज्य किया है, कोई भी उनको कंफ्यूजन होता था तो उससे प्रार्थना करते थे। घर में विग्रह रहते हैं, मंदिर में भी विग्रह रहते हैं, पर प्रार्थना का हमको टाइम नहीं निकल पाता। हमको प्रार्थना का टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि हमको लगता नहीं है कि जरूरत है, हमको लगता है हम संभाल लेंगे, क्यों भगवान को डिस्टर्ब करना है। तो जो चरण पादुका है उससे प्रार्थना करते थे भरत जी। और भरत जी पूरी तरह से ये चरण पादुका ही राज्य कर रही है। वो चरण पादुका को चावल डुलाते थे, उसकी रोज पूजा करते थे, और कोई भी निर्णय लेना होता था तो उनसे ही प्रार्थना करते। इसी तरह पूरी तरह भरत जी की जो तपस्या है, इसलिए गुहा ने बोला एक बार कि आपका त्याग तो राम से भी बड़ा है, क्योंकि राम जी को तो वनवास मिला, वनवास उनको स्वीकार करना पड़ा क्योंकि कैकेयी ने मांग लिया था। आपको तो अयोध्या का राज्य मिला, मिलने के बाद आपने छोड़ा है। अयोध्या का राज्य जो त्यागने के योग्य नहीं था, ऐसा राज्य आपने प्राप्त करने के बाद छोड़ दिया, भरत जी को बोला गुहा ने। तो जब भरत जी थे, इस प्रकार से वो 14 वर्ष अयोध्या का उन्होंने राज किया, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट फैसिलिटी, बिना किसी फैसिलिटी को स्वीकार किए, पूरे जिम्मेदारी के साथ। और जब प्रभु राम उत्तरकांड के बाद लौट रहे हैं, जब उत्तरकांड में लौट रहे हैं, तो क्या है उसका सिद्धांत कि 10 गुना राज्य को बढ़ा के वापस किया भरत जी ने। किसको? राम जी को। लेकिन राज्य का कुछ भी फैसिलिटी स्वीकार नहीं किया। तो भरत जी वलकल पहन के रहते थे नंदीग्राम में, उनके साथ 4-5 मंत्री रहते थे। तो अब राजा वलकल पहनेगा तो बाकी का ड्रेस कोड तो अपने आप फिक्स हो गया, ऑप्शन नहीं ना उनके पास। अब ऐसा राजा मिल गया तो क्या करेंगे, तो वो सब भी वलकल पहनते थे। तो वैसे भरत जी राज्य करते थे, इतना तपस्या किया है उन्होंने। भरत जी सुबह 2 बजे उठ के, 2:30 बजे उठ के सरयू में स्नान करने आते थे। उनको लगता था मैं इतना बड़ा पापी हूँ और मेरे कारण प्रभु वनवास में है, अगर कोई अयोध्या के नागरिक स्नान करने आएंगे, मेरा दर्शन कर लिया तो अपवित्र हो जाएंगे। ऐसा भरत जी का भाव था। तो इसलिए जो भरत जी का चरित्र है वो बहुत विशेष है। और 14 वर्ष के बाद भरत जी ने बोला था कि प्रभु 14 वर्ष से थोड़ा भी लेट किया अगर आपने, तो मुझे आप जीवित नहीं पाएंगे। तो ये जो राज्य भरत जी ने किया, उनके ऊपर बहुत बड़ा बर्डन था, रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन। तो 14 वर्ष राम जी की कॉन्शियसनेस में, राम जी की सेवा के लिए राज्य किया। जब रावण को हराने के बाद प्रभु राम आते हैं तो हनुमान जी से बोलते हैं थोड़ा चेक करो पहले आगे जाके। क्यों? क्योंकि करते करते आदत हो जाती है। करेक्ट? जैसे कोई मालिक रहता है ना, वो एक सीट पे बैठता है, दुकान का मालिक रहता है ना, कोई एक सीट पे बैठता है, उसकी आदत हो जाती है उस सीट पे बैठने की। कोई और दूसरा उस सीट पे बैठेगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा, आदत हो जाती है। तो राम जी ने बोला चेक करो आदत तो नहीं लग गई है भरत को, भरत को चेक करो। तो हनुमान जी जब आते हैं 14 वर्ष बाद, तो हनुमान जी आगे आके देखते हैं तो क्या है, भरत ने चिता रेडी करके रखी, चिता रेडी करके रखी। तो हनुमान जी समझ जाते हैं
और हनुमान जी जैसे ही समाचार देते हैं कि प्रभु राम आने वाले हैं, 14 वर्ष के बाद पहली बार भरत जी ने हरिनाम संकीर्तन किया। हरिनाम निरंतर करते थे लेकिन डांसिंग कीर्तन। इतना बड़ा सेलिब्रेशन कि अभी प्रभु राम आने वाले, इसलिए कभी आपने कोई देखा है इलेक्शन हारने का कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं? अभी तक वो गद्दी पे था, अब वो हार रहा है, उसका सेलिब्रेशन ऐसा होता है? हाँ, लेकिन ऐसे ही होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो भरत जी अभी तक राजा थे, अब राम जी आने वाले हैं, अब वापस से सेवक को सेवक के रूप में रहने का अवसर मिलेगा, उसका सेलिब्रेशन भरत जी ने किया। तो भरत जी का चरित्र इतना निर्मल है कि जिसके मन में भी कभी इस प्रकार का विचार नहीं आया। ये इतना निर्मल चरित्र है। भरत जी जब जाते हैं, हनुमान जी का जब वो आता है, संजीवनी बूटी लेके जा रहे होते हैं, तो भरत जी क्या करते हैं, उनको लगता है कोई राक्षस या कोई और प्राणी जा रहा है, तो एक बाण मारते हैं, हनुमान जी नीचे आ जाते हैं, राम 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 ऐसे बोलते हुए। तो भरत जी बोलते हैं तो कोई राम जी का सेवक लग रहा है। तो हनुमान जी बताते हैं पूरी, भरत जी बोलते हैं कभी मुझे याद करते हैं प्रभु? हाँ। हनुमान जी बोलते हैं एक दिन नहीं बीता है जिस दिन आपकी चर्चा नहीं हुई है। मैं तब से प्रभु राम के साथ हूँ, एक भी दिन बीता नहीं है कि आपकी चर्चा नहीं। इतने प्रिय थे भरत जी अपने समर्पण के कारण प्रभु राम को, इस प्रकार से। तो जो भरत जी का चरित्र है वो सर्वेंट की इंटीग्रिटी को बताता है कि किस प्रकार से जो आदर्श सेवक रहता है, आदर्श सेवक का क्या भाव रहता है, और वही लिविंग एंटिटी के लिए सबसे स्टेबल पोजीशन है, सर्वेंट का जो पोजीशन है, जब वो अपने आप को भगवान के सेवक के रूप में समझता है, उसी चेतना में कार्य करता है और उसी चेतना में सेवा करता है, और यही जीव का सबसे बड़ा सौभाग्य। तो ये बहुत पवित्र जगह है, यहाँ से प्रभु राम लेके गए सारे अयोध्या वासियों को, कि सारे अयोध्या वासियों के हृदय में भी इसी प्रकार के सेवा करने की भावना है। तो जब हमारा हृदय इस प्रकार से तैयार हो जाएगा, इस प्रकार से, तो रामायण में वर्णन है कि ये पूरा जो भरत का चरित्र है, इसके पीछे राम जी की भी बहुत बड़ी योजना है। जैसे समुद्र का मंथन किया गया ताकि अमृत मिले, देवताओं को अमृत चाहिए था, तो उस अमृत को निकालने के लिए समुद्र का मंथन किया गया। इसी तरह भगवान राम चाहते थे कि भरत के चरित्र का ये अमृत है, ये लोगों को पता चले। अयोध्यावासी मेरा ही ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, ये जानते नहीं है कि भरत कौन है। तो भरत के चरित्र रूपी अमृत का निरूपण करने के लिए भगवान ने लीला की कि लोग समझें कि भरत कौन है। भरत जी की जानकी जानकी वल्लभ लक्ष्मण हनुमान की। तो अभी यहाँ पे थोड़ा टाइम हो गया है, तो डांसिंग कीर्तन करेंगे, तो आप लोग कीर्तन कीजिए। ये भगवान का दिव्य धाम है, तो जब भी कीर्तन करते हैं हृदय से हमको हरि नाम का उच्चारण करना चाहिए जिस भी स्थिति में। ये केवल एक एंटरटेनमेंट नहीं है जिसमें एक अच्छा, ऑफ कोर्स हमारे पास अच्छे सिंगर्स हैं बहुत, लेकिन ये एंटरटेनमेंट नहीं है जिसमें कोई सिंगिंग कर रहा है, डांसिंग। ये भगवान की प्रसन्नता के लिए जीव जब हृदय से उनको पुकारता है, विशेषकर जो धाम होता है, धाम की वाइब्रेशन रहती है, यहाँ निश्चित रूप से यहाँ के कण कण में भगवान विराजमान है और बहुत एक्टिवली प्रेजेंट रहते हैं। तो जितने हृदय से आप वो हरिनाम का उच्चारण करेंगे, उतना भगवान से कनेक्ट करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। ऋषभ को भी क्या यहाँ पे करें कीर्तन।